हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 16.5। तो इससे पहले बाकी के चैप्टर्स कराएं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाके आप सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक रेखा खींचना है, रेखाखंड खींचना है और उसका सममित अक्ष लिखना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम रेखाखंड खींच लेते हैं 6.8। तो देखो बच्चा कैसे करेंगे। यहाँ देखो दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है 6 है, यहाँ 6.5 हो गया और 7 के जस्ट 2 कदम नीचे क्या है 6.8। ठीक ना, 8 है ना, तो यही हो जाएगा 6.8। तो इतना लंबा पहले हम लोग रेखा खींच लेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। तो ये रहा, हमने 8 पे लकीर खींच दिया, बिंदु दे दिया 8 पे। 8 पे ही है ना जी, हाँ 8 पे ही है। अब चलिए इसको 0 तक ले जाते हैं। तो ये हमने 0 तक ले गया। तो ये रेखाखंड हो गया 6.8 का रेखाखंड हमने खींच दिया। ठीक है बच्चा, अब चलिए यहाँ पे इसका नाम अंकित कर देते हैं। तो इसका नाम क्या था, ए बी बोला था, तो ए बी हमने लिख दिया। और ये कितना है 6.9 सेंटीमीटर। क्लियर प्यारे बच्चों। अब इसका सममित अक्ष लिखना है। सममित अक्ष बच्चा किसको कहते हैं? अरे उस अक्ष को कहते हैं, उस रेखा को कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जो किसी आकृति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। ठीक ना, 2 बराबर हिस्सों में बांट दे मतलब उसको अगर हम मोड़ देंगे तो ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। ये सममित अक्ष के सममित आकृति के बारे में हमने अच्छे से बताया है। तो चलिए इसका अब सममित अक्ष बनाते हैं। सममित अक्ष मतलब मतलब ये आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, इसको मोड़ देंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो सिंपली प्रकार ले लेंगे और एक देखो इसका आधा से थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लेंगे। ठीक ना, आधा से थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लेंगे और एक चाप खींच देंगे। बी को केंद्र मान के चाप खींच देंगे दोनों साइड। हमने खींच दिया, दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब हमने बी को माना था ना, तो अब ए को केंद्र मान के इस धर से चाप खींच देंगे। ठीक है, ये रहा, हमने खींच दिया। तो यहाँ जो अब कटान बिंदु है, 2 कटान बिंदु आ रहा है ना, इसी को समद्विभाजित कर देना है। ठीक है, इसी को ही हम लोग लकीर खींच देंगे। तो इसको हम डॉटेड लाइन देते हैं। तो ये जो है डॉटेड लाइन आप लोग को दिख रहा है, यही आपका सममित अक्ष हो गया। डॉटेड लाइन ही सममित अक्ष हो गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे सममित अक्ष। क्लियर प्यारे बच्चों, मतलब 2 बराबर भाग में बट गया। अब इसको अगर मोड़ देंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देगा, मतलब एक दूसरे को ढक देगा। ठीक है, और यही हो जाता है सममित अक्ष। सममित अक्ष आपका ये लाइन हो गया। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 2 है आपका कि 8.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसका लंब समद्विभाजक कीजिए। ठीक ना, लंब मतलब बीचों बीच, सेम क्वेश्चन है, बस नाम से अलग अलग है। लंब समद्विभाजक मतलब बीचों बीच काट देना है जो 90 का कोण पे कटे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चा इस बार लेने बोला है आपको 8.2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 है, 1 और 2 इसी जगह पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने डॉट दे दिया और खींच दो 0 तक। ये हो गया 8.2। ठीक ना, दिख रहा होगा 8.2 तक ही गया है। चलिए अब हम लोग इसका नाम दे रहे हैं, ए बी हमने दे दिया। अब कह रहा है इस रेखाखंड जो है, ये रेखाखंड कितना है 8.2। तो लिख दो ना जी 8.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको लंब समद्विभाजक करना है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, हमको माप लेना है प्रकाल से कितना, इससे जो लाइन है इससे थोड़ा सा बड़ा मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा लेना है। ठीक है, हमने ले लिया। अब एक आर्क इधर से खींचो और एक आर्क सेम वैसे उल्टा नीचे भी कर दो, बी को केंद्र मानकर। अब फिर ए को केंद्र मानो और एक आर्क इधर से खींचो और एक आर्क इधर से खींचो। अब 2 कटान बिंदु आ गया ना, अब 2 कटान बिंदु को मिला दो। ठीक है, यही हो जाएगा लंब समद्विभाजक। कौन सा रेखा, ये जो रेखा अभी हम खींचेंगे यही लंब समद्विभाजक हो जाएगा। देखो ये जो रेखा है ये क्या है, लंब समद्विभाजक। क्यों? क्योंकि इस रेखा को समद्विभाजित कर दे रहा है, मतलब ये भाग और ये भाग आपस में बराबर है और दोनों ये जो रेखा खींचे ये 90 पे है, इसलिए लंब है और समद्विभाजक है।
मतलब दोनों ये जो बड़ी रेखा है यहाँ पे, अगर चलो हम इसको अगर ओ मान ले रहे हैं तो ए ओ और ओ बी आपस में बराबर होगा, बराबर बराबर भाग में बांट दे रहा है, इसलिए लमसम द्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 3 है कि एक रेखाखंड ए बी का लमसम द्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 9.8 सेंटीमीटर है। तो 9.8 सेंटीमीटर रेखाखंड को पहले लमसम द्विभाजक कर लेना है। उसके बाद ए नंबर कह रहा है कि इस लमसम द्विभाजक पर कोई बिंदु एम लीजिए और जांच कीजिए कि एम ए बराबर एम बी है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है, 9.8 का एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो 9.8 देखो कहाँ है, अरे यहाँ पे देखो 9। तो बच्चा सबसे पहले कह रहा है एक हमको ए बी रेखाखंड खींचना था 9.8 का, तो 9.8 का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो 9.8 कहाँ है जी, कहाँ पे होगा, अरे यहाँ पे होगा। देखो 9 है और 10 है, 9 और 10 के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 और 8 है ना, तो 9.8 यहीं पे हो जाएगा। ये रहा 9.8, 9.8 रहा। अब इसको 0 तक ले जा, ये हमने 0 तक ले गया। तो ये 9.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींच लिया। ठीक है, अब इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, इसका नाम बच्चा हम लोग दे देंगे जो दिया गया है ए बी, तो लिख दो ए बी। क्लियर। अब इसको क्या करना है बच्चा, लमसम द्विभाजक करना है। तो इसका पहले नाम लिख दे रहे हैं 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए लमसम द्विभाजक कर देते हैं सेम वैसे ही। यहाँ पे दो ए और बी को केंद्र मान के आधा से ज़्यादा का माप ले लेंगे। चलो ये ले लिया हमने, और फिर इसको जो करते हैं वही करेंगे। ठीक है, आधा से ज़्यादा का माप ले लो, ले लिया। अब चलो इसको आर्क खींच दो, मैंने आर्क एक यहाँ खींचा, उसी प्रकार नीचे खींचना है। एक सेकेंड ज़रा देखो, उसी प्रकार नीचे खींचना है, नीचे खींच दिए। अब क्या करना है, अब ए को क्या मानना है, केंद्र मान के आर्क खींच दो। हमने खींच दिया, ये हमने खींच दिया। ठीक है, तो अब इसको लमसम द्विभाजक कर देते हैं। लमसम द्विभाजक मतलब क्या, बीचों बीच रेखा काट देना है। तो देखो ये रहा, ये जो कटान बिंदु आया, ये दोनों को मिला के लमसम द्विभाजक कर दो। ये रहा, हमने लमसम द्विभाजक कह दिया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था ए नंबर कि लमसम द्विभाजक द्वारा बिंदु एम पर कोई बिंदु, लमसम द्विभाजक कौन सा है, ये जो रेखा गया, ये जो रेखा गया, इसी को लमसम द्विभाजक कहते हैं। अब इसी पे कोई बिंदु हमको क्या ले लेना है, एम लेना है, कोई बिंदु एम ले लेना है। सपोज हमने यहाँ पे एम ले लिया, चलो ये रहा एम बिंदु। ठीक है, एवं जांच कीजिए कि एम ए, एम ए मतलब क्या, इसको मिला देना है ए तक, मिला दो जी। मिल गया, एम ए हो गया, और ये रहा एम बी, तो मिला दो बी तक। एक्यूरेट होना चाहिए तो ही सही माप आएगा। तो हमने मिला दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि एम ए बराबर एम बी होगा। तो कैसे जांच करेंगे बच्चा, बहुत तरीके से जांच किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीका यही है कि नाप लो कितना है। देखो यहाँ से जब हम इसको नाप रहे हैं तो कितना दूरी आ रहा है, देखो आ रहा है 0 से 5 पॉइंट लगभग 5 तक आ रहा है। ठीक ना, दिख रहा होगा 5.5 तक आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जब जांच करेंगे तो ये भी कहाँ तक आ रहा है, देखो 0 से 5.5 तक आ रहा है। ठीक है, जब इसको हम देखेंगे तो 5.5 तक आ रहा है 0 से। तो मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आप लोग अच्छा से देखें ना, तो लिख देंगे कि एम ए रेखाखंड जो है बराबर है एम बी के, कितना दोनों का मान है, दोनों का मान है 5.5 सेंटीमीटर। हो गया प्रूव्ड आंसर। ठीक है, यही जांच हो जाएगा, जांच कर लिए। ठीक ना, जांच क्या कर लिए कि एम ए बराबर एम बी होगा, जो दोनों का मान कितना है 5.5, नाप लिए स्केल से। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब इसी का बी नंबर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है इसी का कि यदि ओ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो ओ ए और ए बी के संबंध की जांच कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको।
तो यहाँ जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कहा कि ओ रेखाखंड जो है ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब जरा देखो फिगर पे आते हैं तो देखो यहाँ पे फिगर में यही ना कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। और जब कोई रेखाखंड का मध्य बिंदु रहता है तो क्या होता है, इसका मतलब ये जो मध्य बिंदु है ये दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। तो बच्चा हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि ओ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। ठीक ना, तो हम यहाँ लिख देंगे ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। इतना तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे ये संबंध ओ ए और ओ बी के बीच में नहीं दिखाना है। यहाँ पे बोला है ओ ए और ए बी के बीच में दिखाना है। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये पूरा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा कि ओ ए, ठीक है, ओ देख लो यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी लिख सकते हैं ना, ओ ए प्लस ओ बी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे देखो रेखाखंड खींच दे रहे, जरा समझना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ओ है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए और प्लस ओ बी दोनों को जब जोड़ देंगे, ई रेखाखंड और ये रेखाखंड को जोड़ देंगे तो पूरा रेखाखंड आ जाएगा ना। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ, हमको ओ ए के बीच संबंध दर्शाना, तो ओ ए प्लस ओ ए हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ रेखाखंड आप लोग ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ ए हमने क्यों लिख दिया, ए बी के बदले ओ ए क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि ओ ए बराबर है ओ बी के, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो ओ बी को हम लोग ओ ए लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए मतलब 2 ओ ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 ओ ए हो जाएगा, मतलब दो गुना हो जाएगा। ठीक ना, ओ ए का दुगुना हो जाए, ए बी जो है ओ ए का दुगुना हो जाएगा। यही एक संबंध हो गया, पहला संबंध ये है। और दूसरा संबंध हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर हो जाएगा ए बी का आधा, मतलब हाफ ए बी। ये दो को संबंध हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा। मतलब ए बी जो है ओ ए का दुगुना है और ए ओ जो है ए बी का आधा है। ठीक ना, यही दो संबंध है। तो यही लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। पहला संबंध और यहाँ पे दूसरा संबंध करके आप लोग लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत दुख तकलीफ है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चों को कहाँ पे दुख तकलीफ होती है, कौन से क्वेश्चन को समझ में नहीं आती है, उसे मैं अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 4 है कि एक रेखाखंड खींचिए जिसकी लंबाई 15.6 सेंटीमीटर हो। रूलर और प्रकार की सहायता से इसको 3 बराबर भागों में बांटिए और क्या करना है, मापन द्वारा इस रचना की जांच कीजिए। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। चलिए बनाते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक रेखाखंड है जो आपका 15.6 सेंटीमीटर का है और उसको फिर रूलर प्रकार की सहायता से 3 बराबर भागों में बांटना है। तो किसी भी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए बहुत ही आसान सा और इजी सा मेथड है। क्या है, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है कि 15.6, यहाँ पे कुछ भी माप हो सकता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न में यहाँ पे 15.6 तो 15.6 हम लोग कर लेते हैं, पर ये स्केल में तो 15 तक ही दिया है, मतलब हमको बड़ा स्केल की जरूरत है। तो चलिए बड़ा स्केल ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो 15.6 तक हम जाएंगे पहले। तो ये रहा बच्चों आपका, ये रहा 15, दिख रहा है 15, ये 5 और इसके एक आगे जस्ट हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 तक हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं 15.6, ये डॉटेड लाइन पे हो गया 15.6 का, और इसको 0 तक ले जाओ। तो 0 तक जा रहा है बच्चा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक रेखाखंड खींच लिया है। इसका नाम हम दे रहे हैं ए और इसका नाम दे रहे हैं हम बी। सबसे पहले हम एक यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप कोई भी कोण बना सकते हैं, एक निश्चित माप होना चाहिए। ठीक है, तो एक निश्चित रेडियस का हम लोग को आर्क खींच लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने एक रेडियस का ले लिया और खींच दिया, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब इसी पॉइंट पे जो कटान बिंदु है वहाँ पे हम रख के एक कट लगा देंगे, उसके बाद इस रेखा को खींच देंगे, ठीक है। लंबा सा आप लोग खींच दीजिएगा। ये 60 डिग्री का कोण बन गया, इतना तो आता ही होगा आप लोग को। तो ये कोण बन गया 60 डिग्री का, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेम उसी प्रकार बी में भी रखेंगे और यहाँ पे भी वही माप से 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। तो हमने रखा बी पे और एक निश्चित त्रिज्या रेडियस लेके हम यहाँ पे वैसे ही कर देंगे और 60 का बना देंगे। तो अब हम लोग काट दे रहे हैं, कटेगा जी। यहाँ पे जो कटान बिंदु यहाँ पे रख के हम लोग 60 का बना देंगे, ये कट गया। अब हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सेम इसको मिला दो और लंबा कर दो, खींच दो, खींच दिया। अब एक हमको निश्चित माप लेना है, जितना 3 भाग में बोला है तो 3 कट करेंगे। आखिर कहना क्या चाह रहे जरा समझो। जैसे हमने ये माप लिया है, ठीक है, चलो इतना बड़ा हम ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ए को केंद्र माने थे, यहाँ से 3 कट लगाएंगे। एक कट, फिर यहाँ कटान बिंदु आया, फिर दूसरा कट, फिर यहाँ पे तीसरा कट हमने कर दिया। और वही माप से फिर हम इस साइड भी कर देंगे, ठीक है। देखते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। तो 1 सेकेंड, जरा माप थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये माप है ना, हाँ ठीक है। तो यही माप से हमको काटन करना है, मतलब आर्क खींचना है। तो चलिए कर लेते हैं, इस साइड से भी कर ले रहे हैं, ठीक है। 1 कट, 2 और ये हो गया 3, हमने खींच लिया। तो दोनों लाइन पे हमने खींच लिया, ठीक है। आप लोग को दिख ही रहा होगा अच्छे से। अब क्या करना है, अब हम लोग को मिला देना है। कैसे मिलाना है, देखो साइड का साइड से मिला दो। सबसे लास्ट वाला जो है यहाँ पे जो ए बिंदु है यहाँ से, और सबसे तीसरा वाला जो है इसमें मिला दो। तो चलिए मिला देते हैं, ये सही से मिल जाए। तो ये हमने मिला दिया, एक मिल गया, ठीक है। अब किनारों वाला पहले हम लोग मिला दे रहे हैं। तो बी को सबसे लास्ट में जो कट किए हैं उससे मिला दो। तो ये हमने बी को मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 कट बिंदु बना है और यहाँ पे भी बना है 2 को। तो इसको चलिए मिला देते हैं। तो मिला दो। सही है, हाँ ये रहा एक, और फिर दूसरा को भी मिला दो। हमने मिला दिया। तो मेरा यहाँ पे ये आकृति बना, दिख रहा है, आकृति बन गया। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। अब चलिए इसका नाम हम लोग नामांकन कर दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ जो बिंदु बना था, ये जो कट बिंदु था, ये ए माने तो इसको A1 लिख देते हैं, ये A2 लिख देते हैं, और ये A3 हमने लिख दिया। उसी प्रकार ये B था तो इसको हम लोग कर देते हैं B1, B2 और B3, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम नापेंगे यहाँ पे, इस प्रकार जब नापेंगे तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट बन गया है, कटान बिंदु है। तो A हुआ, B हुआ, इसको आप C और D लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि AC बराबर होगा CD के, बराबर होगा DB के, ठीक ना, तीनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न ही कहा था कि मापन द्वारा इसकी रचना की जांच कीजिए। तो माप लीजिए कि प्रत्येक कितना कितना दूरी पे है। तो हम जब मापते हैं इसको तो कितना सेंटीमीटर का आ रहा है, जब माप रहे हैं हम तो तीनों माप आ जा रहा है 5.2, ठीक है। ये भी 5.2, ये भी 5.2 आया और ये भी 5.2 आया। तो इस प्रकार जब तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15.6, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग सीख गए होंगे किसी भी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 5 है आपका कि 7.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड MN खींचिए, फिर MN को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो बच्चा सबसे पहले क्या बोला है, 7 मीटर का हमको एक रेखाखंड खींचना है, 7.2, ठीक है। तो चलिए खींच लेते हैं।
तो चलो लिख लेते हैं 7.2। तो यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। हमने 2 पे अंकित कर दिया और 7.2 खींचा हमने और फिर इसको बना दिए 0 तक। ये जो हो गया, ये आपका हो गया MN रेखाखंड, MN, ठीक है। बोला है इसको व्यास। व्यास किसको कहते हैं बच्चा, जानते हो? देखो ये वृत्त है ना, बीच वाले को केंद्र बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं व्यास। केंद्र से होके जो गुजरा, समझो यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। और यही वृत्त है और ये हो गया आपका त्रिज्या। इतना तो पता होगा, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो बच्चा हमको अब करना क्या होगा, तो जैसे अभी हम लोग जाने कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी की व्यास बोलते हैं और यही व्यास दिया हुआ है, तो पहले हमको त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना होगा। और त्रिज्या निकालने के लिए हम इस रेखा को समद्विभाजित करना होगा, ठीक है। तो पहले चलिए समद्विभाजित कर लेते हैं। समद्विभाजित का किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करना बहुत आसान होता है, 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो वैसे कर लेते हैं, हम एक माप ले लेंगे जो कि आपका क्या है, इससे बड़ा होना चाहिए, आधा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हमने ले लिया। अब इसको क्या करना है, आर्क खींच देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा M को केंद्र मान के त्रिज्या खींचना है, आर्क खींचना है। यहाँ पे हमने आर्क खींच दिया, उसी प्रकार नीचे भी खींच देना है। तो बच्चा नीचे भी हम लोग खींच दे रहे हैं, खींच दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे M पे रख के त्रिज्या मान, केंद्र मान के आर्क खींच के काट देंगे और फिर इसको काट देंगे, नीचे वाला को कट गया दोनों। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के मिला देंगे, ठीक है। ये रेखा यहाँ पे मिला दो। चलो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ही देते हैं, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया, मिला दिया। तो मेरा यहाँ पे कटान बिंदु बना इस जगह, ठीक है। और यही जो हो गया, यही आपका केंद्र हो जाएगा। केंद्र हो जाएगा मतलब क्या, ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा, मतलब इसको केंद्र मान सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब हम लोग वृत्त खींच लेते हैं, इसी को केंद्र मानेंगे और इस पॉइंट पे रखेंगे, M पे रख देंगे, ठीक है। M पे रखो या N पे रखो, ये हमने रख दिया, ठीक है। ये हमने रख दिया। तो देखो N से होके जा रहा है। अब बोला है वृत्त की रचना कीजिए। देखो हम M पे मिला रख दिए हैं, रख दिए। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, पर आप लोग समझ गए, इसी को केंद्र मानना है और वृत्त का खींचने बोला था, तो वृत्त खींच दे रहे हैं। चलो गोल जैसा घुमा दो, देखो परफेक्ट वृत्त बन गया ना, वृत्त एकदम परफेक्ट बन गया। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। केंद्र बना के हम लोग वृत्त खींच देंगे यहाँ पे। गहरा नहीं आया था तो गहरा कर दिया और ये वृत्त बन जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखो दोनों बराबर एकदम पॉइंट से होके गया है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्र O और त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। मतलब एक को केंद्र बना देना O और त्रिज्या लेना है 2.8 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। इसकी कोई जीवा, ठीक है, कोई जीवा AB लीजिए और इस जीवा AB को लंबसम विभाजित कीजिए, खींचिए, यह वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले बोला हमको क्या कि O ले लेना है। तो एक बिंदु ले लिए O, इसको हम मान ले रहे हैं केंद्र, ठीक है। अब बोल रहा है त्रिज्या हमको नापना है। त्रिज्या कितना लेना है बच्चा, 2.8। तो 2.8 का माप ले लेते हैं। तो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ 0 से 2.8 का माप ले लो बच्चा। 2.8 का त्रिज्या बना लो। ये रहा 2, ये रहा 5, ये रहा 8। तो हमने यहाँ पे डॉट दे दिया 8 पे। अब इसको खींच दो। तो ये जो आपका लकीर हमने खींचा यहाँ पे, ये त्रिज्या बन गया। कितना त्रिज्या बना, 2.8। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2.8, ठीक है। अब बोला था प्रश्न कि 2.8 त्रिज्या का मतलब केंद्र O ले लेना है। हमने O ले लिया और त्रिज्या भी खींचने बोला था, तो खींच लिए हैं। 2.8 का सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो सेंटीमीटर चलो लिख ही देते हैं। लेकर एक वृत्त खींचिए। अब एक वृत्त खींच देना है, तो चलिए पहले वृत्त खींच लेते हैं। तो ये देखो बच्चा लोग कैसे खींचेंगे। O को केंद्र मानना है तो O को केंद्र मान लिए, 2.8 में हम रख दे रहे हैं। अब चलो एक वृत्त खींच लो, घुमा। ओ शिट, मेरा प्रकाल थोड़ा ढीला है तो जिसके कारण घूम जा रहा है, ठीक ना। तो चलो फिर से रख ले रहे हैं, कोई बात नहीं। अब इसका एक वृत्त खींच लो।
तो ये रहा बच्चा वृत्त, 2 पॉइंटेड का हम वृत्त खींच लिए। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। अब बच्चा क्वेश्चन बोला है कि इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए, तो कोई भी जीवा किधर से भी खींच दो, समझो ये जीवा हो गया, किधर से भी खींच दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वृत्त की जीवा खींच देना है। तो चलो हम खींच दे रहे हैं, हमने खींच दिया, ये हो गया जीवा। कैसे भी खींचना था, मतलब जीवा जो खींचना था, जीवा किसे कहते हैं वो अच्छे से हमने बताया है। वृत्त के सभी भागों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी लिंक, या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स में, ठीक ना, मैथ बेसिक ट्रिक में, वहाँ पे हमने वृत्त के बारे में अच्छे से बताया है, आप चाहे तो दे सकते हैं। तो देखो हमने जीवा खींच लिया ए बी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बोला है कि एक जीवा खींचिए, हमने जीवा खींच लिया, और जीवा ए बी जो है लंब समद्विभाजक है, मतलब ए बी को हम लोग समद्विभाजित कर देना है, काट देना है, और क्या। तो काटने तो आप लोग आते ही हैं, लंब समद्विभाजक करने तो सीख ही गए होंगे, अब कुछ नहीं करना है, लंब समद्विभाजक कर देना है। तो लंब समद्विभाजक खींचिए। तो देखो बी को केंद्र मान के आधा से ज़्यादा एक माप का हम आर्क खींच लेंगे, ठीक है। ये रहा, मैंने आर्क खींच लिया इधर भी, उसी प्रकार नीचे भी खींच लेना है, हमने खींच दिया। उसी प्रकार अब ए को केंद्र मान के इधर से भी एक आर्क खींच देना है, और इधर से भी एक आर्क खींच देना है। खींचा गया ना। अब दो जो कटान बिंदु आया इसको मिला देना, लंब समद्विभाजक कर देना है। तो रखो जी और लंब समद्विभाजक करो, ये रहा मेरा लंब समद्विभाजक, कर दिए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे बच्चा, मेरा जो लंब समद्विभाजक खींचे जो, यह वृत्त के ओ से होकर गुजर रहा है। देखो ओ से होकर गुजर रहा है ना, केंद्र से होकर गुजर रहा है ना, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अगर आप जीवा ऐसे भी बनाते हैं तो इसको भी समद्विभाजित करते हैं तो वो ओ से ही होकर गुजरता। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी कोई दो जीवा खींचिए। पिछले वाले क्वेश्चन में एगो जीवा था, दो जीवा खींचने बोला है, और इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, अवलोकन कीजिए कि यह कहाँ से होकर गुजरती है या जाती है। तो हमने बताया था अभी कि कहीं कितना भी जीवा खींच दो हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा सबसे पहले बोला गया है 3 सेंटीमीटर का, ठीक ना। तो 3 सेंटीमीटर हम लोग खींच ले रहे हैं। चलो खींचो जी, ये 3 रहा, 3 सेंटीमीटर का हमने माप ले लिया। 3 सेंटीमीटर हुआ ना जी, ये हुआ 3, ये हुआ 0, हो गया। अब इसका एक वृत्त बना लेना है। तो चलो इसको हमने ओ लिख दिया, चलो ओ हमने लिख दिया। अब ओ को केंद्र बना के हमको एक वृत्त खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर, चलो लिख ही दो 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। अब इसको माप लेना है। चलो जी एक वृत्त बना लेना है, बना लो, घूम जा, ये फिर गड़बड़ कर रहे हो। ये वृत्त बन गया। तो हमने यहाँ पे वृत्त बना लिया है, ठीक है, दिख रहा होगा। अब बोला है कि इसमें दो जीवा खींचिए और लंब समद्विभाजित कीजिए। तो चलो दो जीवा खींच लेते हैं। चलो एक जीवा हम यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं, मेरा मन जिधर से खींचना है, चलो हम खींच दे रहे हैं। एक जीवा ये हो गया, और दूसरा जीवा हम क्या खींच ले रहे हैं, ऐसे खींच दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा जीवा हम इस तरह खींच दे रहे हैं। अरे जीवा खींचना है, टेढ़ा बेचा क्यों करते हो, सिंपल से हो जाओ, सो नहीं, ठीक है। दो जीवा खींच दे रहे हैं। इसका नाम चलो नामांकन कर दो, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको हमने डी नाम रख दिया, ठीक है। अब चलो लंब समद्विभाजित करो प्रत्येक जीवा को। तो चलो करते हैं, देखो बी पे केंद्र मान के हम लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब आधा से ज़्यादा लेना है, कट करना है। यहाँ हमने कट किया, उसी प्रकार इधर कट कर दिया, मतलब आर्क खींच दिया। अब ए को केंद्र मान के, ए को केंद्र मान के यहाँ कट किए, और दूसरा कट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। हमने कट कर दिया। अब इसको मिला दो, चलो मिलाओ जी, मिला दे रहे हैं। कहाँ से होके गुजरा, केंद्र से होके गुजरा ना। पहला जो जीवा को हम समद्विभाजित किए तो केंद्र से होके गुजरा। अब चलो जो सी डी माने हैं इसको भी समद्विभाजित करो। लो हमने यहाँ कट लगा दिया, और एक कट हमने यहाँ लगा दिया, हो गया। दूसरा कट वही माप से सी को केंद्र मान के इस बार कट लगाओ, यहाँ पे कट लगा दिया हमने, और फिर कहाँ जा रहा है जी, यहाँ कट लगा दे रहे हैं, और इसको यहाँ से थोड़ा अच्छा से कट लगा दो, कट हुआ नहीं है, कट हमने लगा दिया, ठीक है। अब मेरा
अब हम क्या करेंगे, अब हमको वही जो कटान बिंदु आया उसको मिला दो। एक कटान बिंदु यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, इसको मिला दो। चलो मिलाओ जी, ये हमने मिला दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो जीवा का मध्य बिंदु लंब समद्विभाजक जो है वह क्या अवलोकन किए, कहाँ से होकर गुजरता है, तो हम लिख देंगे केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ लिख दो आप लोग कि केंद्र ओ से होकर गुजरता है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे मेरा 16.5 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट कीजिए जी इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास पे अगले वीडियो के साथ।